फिर जब पता चला कि अब कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, इंडिया में भी एग्ज़ाम देना है, फिर ये सब वो सब चीज़ सोच। And what made you choose this journey? तो जब 6th ईयर तक आने तक आपके कम से कम 8-9 सब्जेक्ट अगर हो जाएंगे तो आप यहाँ पे आकर अगर आप कोचिंग ले भी रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं फील होगा। एक्चुअल में क्योंकि जो जाता है उसको उनको ज़्यादा पता होता है कि वहाँ पे क्या है। अब लोगों का कहना है कि ये वैसा है, वहाँ के बच्चे पास नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। What about आपने अपने सारे पढ़ाई को कैसे मैनेज करा वहाँ पर? लाइक पर्सनली आपको गाइडेंस मिलती थी टीचर्स के साथ में, क्या वो सपोर्टिव थे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज है हमारे साथ में डॉक्टर चेतन, Thank you. जो हमें अपने सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे अपनी एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी के। सो हेलो डॉक्टर चेतन, कैसे हैं आप? एंड कैसी रही आपकी पूरी एजुकेशन जर्नी अब्रॉड में? आई एम फाइन मैम। एक्चुअली मैं मीन्स 6 ईयर जो कोर्स था हमारा, बहुत एक्सपीरियंस हमने फेस किए थे। खाना पीना घूमना पढ़ाई सब कल्चर भी वहाँ पे हमने, और बहुत से दोस्त थे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के थे, उनसे भी अच्छी सी दोस्ती, सब कुछ मतलब एकदम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। कभी ऐसा लगा नहीं कि हम अब्रॉड में हैं और हम लोग सब कुछ मतलब मिस कर रहे हैं। बहुत कम ही टाइम ऐसा हुआ था कि किसी को मिस कर रहे हो। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपना एमबीबीएस करा एंड कौन सी कंट्री चूज करी? मैंने एमबीबीएस महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटी से की थी, अच्छा और कंट्री रशिया था। अच्छा। एंड व्हाट वाज द रीजन दैट यू चोज दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी? मैम वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, वहाँ के कंसल्टेंट्स वो सब एकदम सपोर्टिव है, टीचर्स सपोर्टिव है। वहाँ पे पूरी मीन्स पूरा 6 ईयर्स या एमबीबीएस जो है इंग्लिश में पढ़ाता है। और एक्चुअली जब हम एडमिशन लेते फर्स्ट 3 मंथ आई थिंक रशियन लैंग्वेज एज अ बेसिक वो लोग प्रिपेयर कराते हैं कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। आप नॉर्मल शॉप्स में या फिर कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको रशियन में थोड़ा समझ में आ जाए। अच्छा, कुछ ऐसे चैलेंजेस या एडजस्टमेंट्स आपने करे हो इनिशियली जो आपको बहुत लाइक हर्डल की तरह फेस करने पड़े हो? हाँ मैम, एक्चुअली वहाँ पे जब मॉर्निंग 8 o'clock उठ के ऐसे इतने ठंडे में क्लासेस जाना है, फिर वहाँ से आके अपना प्रिपरेशन करना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी, फिर खाना पीना सब मतलब थोड़ा था, लेकिन हम लोग हर चीज़ को फेस किया था। अच्छा। एंड व्हाट मेड यू चूज दिस जर्नी? क्या आपके माइंड में ऐसा था जो आप इतने मोटिवेटेड हुए अपने एमबीबीएस अब्रॉड से परस्यू करने के लिए? एक्चुअली मैं माय पेरेंट्स, माय मदर एंड फादर, जो उनका मतलब सपना था कि मतलब बेटा एमबीबीएस करे, डॉक्टर बने, तो उन्हीं के मतलब उन्हीं का मार्गदर्शन वो सब लेके हम लोग यहाँ पे मतलब एमबीबीएस चूज़ किया मैंने। तो आपकी ओवरऑल 6 इयर्स की जर्नी कैसी रही? लाइक हॉस्टल लाइफ कह लो, एकेडमिकली कह लो, या फिर कल्चरल वाइज कह लो? एक्चुअली हम लोग 6 ईयर स्टडी तो किए, लेकिन ऐसे जैसे आपको पता होगा कि जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो इंटरनेशनल जो ऑल ओवर जो रशिया में जो टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट हो गया, फिर इतने बड़े बड़े जो जो स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के दो बार हम लोग वहाँ पे चैम्पियन थे, स्पोर्ट्स से लेकर पढ़ाई में। और वहाँ हर चीज़ मतलब एकदम वो था कि किसी चीज़ का दिक्कत आया नहीं। और बाकी तो इतना वो नहीं लगा कि कुछ हम लोग कहीं पीछे जा हट छूट रहे हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं लगा। तो आपका डेली रूटीन वहाँ पर कैसे रहता था? डेली रूटीन मॉर्निंग 8 o'clock उठना है, क्लास सुबह की क्लास करनी है, फिर जो डिनर का टाइम रहता था वहाँ पे हम कैंटीन में खा लेते थे, और उसके बाद ऐसे ऐसे जिम भी जब टाइम मिल जाता था, वर्कआउट वो सब सब हम लोग मतलब एडजस्ट कर लेते थे। तो मेस में खाना इंडियन फूड मिलता था या फिर वहाँ पर हाँ, भी रशियन खाना? नहीं इंडियन फूड मिलता था, अच्छे कुक थे, अच्छा खाना सब अच्छा मिलता था। अच्छा। एंड व्हाट अबाउट आपने अपने सारे पढ़ाई को कैसे मैनेज करा वहाँ पर? लाइक पर्सनली आपको गाइडेंस मिलती थी टीचर्स के साथ में, क्या वो सपोर्टिव थे? हाँ मैम, वहाँ पे एक चीज़ अच्छा था कि जो भी टीचर थे सब सपोर्टिव थे और गाइडेंस करते थे। और इससे मतलब जो फ्रेंड सर्कल भी था हमारा बहुत अच्छा था, सब एक दूसरे को सपोर्टिव थे, और सब मतलब एकजुट रह के सब हर चीज़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी। आई थिंक 3rd ईयर से हमने एफएमजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, तो कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करा, या क्या क्या आपके ऐसे माइंड में आया जो आपको हिट हुआ कि अब मुझे अपने एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? एक्चुअली जब 3rd ईयर में हम लोग गए थे तो हमने मतलब इतना वो नहीं था कि रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर मतलब कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन उसी के 2-3 मंथ के बाद जब कंसिस्टेंसी स्टार्ट किए
तो फिर जब पता चला कि अब कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, इंडिया में भी एग्ज़ाम देना है, फिर ये सब वो सब चीज़ सोच के दिमाग में कि हमने सोचा कि अब स्टार्ट कर देना चाहिए अच्छे से। मग प्रिपरेशन हमने फिर कंसिस्टेंसी से स्टार्ट कर दी थी। कुछ ऐसा प्लान ऑफ स्ट्रैटेजी जो आपने फॉलो करा हो अपने पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, या कोई ऐसी टिप जो आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड देना चाहते हो एस्पायरिंग डॉक्टर्स के लिए? एक्चुअली मैं सबको यही मतलब जो अभी एक्सपायर जो आने जो एस्पिरेंट है, जो एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं, आप 3rd ईयर से स्टार्ट करो। फिर जब 6th ईयर तक आने तक आपके कम से कम 8-9 सब्जेक्ट अगर हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे आके अगर आप कोचिंग ले भी रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो, तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं फील होगा। तो आपको रिवीजन में भी टाइम मिलेगा। तो वहीं से ही आपने लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, या वहाँ पर भी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं इस एग्जाम के लिए? नो मैम, ऑफलाइन क्लासेस होती है, और एज पर अवर विश वी कैन गो फॉर ऑनलाइन ऑल्सो, लाइक देयर आर मैनी सब्सक्रिप्शंस एंड ऑल। तो मैनेजेबल है, लाइक एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ एफएमजी की भी एफएमजी की प्रिपरेशन? प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। अच्छा। एंड व्हाट अबाउट कुछ आपके एक्सपीरियंसेस जो आप वापस इंडिया आने के बाद बहुत मिस आउट करते हो? हाँ, वहाँ का जो क्लाइमेट था, वहाँ के लोग, फिर वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था, वो बहुत मिस करते हैं हम लोग अभी जब यहाँ पे हैं। अच्छा। कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो मतलब आप वहाँ रहकर इंडिया की मिस करते हो? वहाँ रहकर इंडिया का वही फूड, कोई फूड, हाँ, जो वहाँ नहीं मिलती है, इंडिया में मिलता एंड है। व्हाट अबाउट फेस्टिवल्स की, यहाँ पर जैसे इंडियन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करा जाता है, क्या उधर भी सेम तरीके से होता हाँ है? बिल्कुल सेम तरीके से होते हैं। दिवाली हो गया, होली हो गई, फिर दशहरा, ये सब मतलब एकदम धूमधाम से। गरबा हो गया, अभी रिसेंटली गरबा हुआ था, अच्छा। तो वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाता है। अच्छा। एंड लाइक व्हाट अबाउट कि आपके पेरेंट्स का क्या टेक था आपकी पूरी एजुकेशन जर्नी में, किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट करा? मैं हर चीज़ से मतलब पेरेंट्स से तो क्या ही, जो मतलब पूरा सपोर्ट उन्हीं का था। उनसे ज़्यादा सपोर्ट तो आई थिंक पूरे लाइफ में कोई नहीं कर सकता जितना पेरेंट्स कर सकते हैं। तो उन लोगों से जितना हुआ उन्होंने पूरा अपना 100% दिया, और हमारा ये था कि हम लोग इंडिया वहाँ से आके यहाँ पे एग्ज़ाम में भी अपना 100% दें, ताकि उनको भी प्राउड फील हो। सो लाइक लास्ट में कोई ऐसी टिप आप देना चाहो एस्पायरिंग डॉक्टर्स के लिए? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, चाहे तुम 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो। यहाँ पे आके फिर तुमको ज़्यादा मुश्किल का वो फेस नहीं करना पड़ेगा। जिस जिस सब सब्जेक्ट आई थिंक 8 to 9 सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर हो गए हैं, तो यहाँ पे आके ऑनलाइन ऑफलाइन लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ तो अपना जब एग्ज़ाम कंसिस्टेंसी रखना है बस। जब बच्चे यहाँ से इंटरनेशनली जाते हैं एजुकेशन के लिए, तो उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप गए थे तब आपके भी माइंड में कुछ ऐसे लाइक पहले से ही चीज़ें बिल्डअप होंगी कि वहाँ जाऊँगा तो ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो उसके बेसिस पे क्या ऐसे कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको एक्चुअल में वहाँ जाके फेस करने पड़े? नहीं, एक्चुअल में क्योंकि जो जाता है उसको उनको ज़्यादा पता होता है कि वहाँ पे क्या है। अब लोगों का कहना है कि ये वैसा है, वहाँ के बच्चे पास नहीं होते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कंसिस्टेंसी से स्टडी करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। वहाँ रह के 6 साल पॉसिबल है, तो यहाँ आके 6 मंथ एग्ज़ाम देना भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू चेतन मैम। फॉर जॉइनिंग इन, एंड होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो।